हमारे आसपास की दुनिया अनुभवों की एक जीवंत टेपेस्ट्री, एक ऐसी शक्ति द्वारा आकार दी जाती है जो सूक्ष्म और गहरी दोनों है, मानव मन। यह हमारे विचारों, विश्वासों और धारणाओं के लेंस के माध्यम से है कि हम वास्तविकता का अर्थ निकालते हैं। एक खाली कैनवास वाले कलाकार की तरह हमारे दिमाग में दुनिया के हमारे अनुभव को बनाने, ढालने और बदलने की शक्ति है। लेकिन मन और वास्तविकता के बीच यह संबंध कितना गहरा है? सदियों से दार्शनिक, रहस्यवादी और वैज्ञानिक इस प्रश्न से जूझते रहे हैं। चेतना के रहस्यों और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव को जानने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी परंपराओं के प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक तंत्रिका विज्ञान की अत्याधुनिक खोजों तक वास्तविकता को आकार देने के लिए मन की शक्ति की खोज मोहित और प्रेरित करती रहती है। ये निबंध मन और वास्तविकता के बीच के जटिल संबंध में गहराई से उतरता है। प्राचीन ज्ञान आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों पर आकर्षित करता है, ताकि उन गहन तरीकों पर प्रकाश डाला जा सके जिनसे हमारे विचार हमारी दुनिया को आकार देते हैं। हमारे साथ इस यात्रा पर निकले, यह समझने के लिए कि वास्तविकता के हमारे अनुभव को बनाने, प्रभावित करने और बदलने की मन की उल्लेखनीय क्षमता कैसे है। यह धारणा कि हमारे दिमाग हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कोई नई बात नहीं है। दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियां विचार की शक्ति और हमारे जीवन पर इसके प्रभाव को पहचानती थीं। उदाहरण के लिए वेदांत की प्राचीन भारतीय प्रणाली में दुनिया को मन के प्रक्षेपण, हमारे विचारों और धारणाओं की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो भी मानते थे कि वास्तविकता केवल वह नहीं है जिसे हम अपनी इंद्रियों से देखते हैं, बल्कि हमारे विचारों और विचारों से आकार लेते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि वास्तविकता रूपों के दायरे में मौजूद है, जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय अवधारणाएं हैं जो उस भौतिक दुनिया को जन्म देती हैं जिसका हम अनुभव करते हैं। ये प्राचीन शिक्षाएं एक गहन सत्य पर प्रकाश डालती हैं। हमारे दिमाग वास्तविकता के निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं है, बल्कि इसके निर्माण में सक्रिय भागीदार हैं। अतीत के ज्ञान को समझकर हम अपने वर्तमान और अपने भविष्य को आकार देने में मन की भूमिका की गहराई और महत्व को समझना शुरू कर सकते हैं। बौद्ध धर्म वास्तविकता को आकार देने के लिए मन की शक्ति की एक समृद्ध और सूक्ष्म समझ प्रदान करता है। बौद्ध शिक्षाओं का केंद्र कर्म की अवधारणा है, जो बताती है कि हमारे कार्य हमारे विचारों और इरादों से प्रेरित होकर ऐसे तरंगे पैदा करते हैं जो हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। माइंडफुलनेस के अभ्यास के माध्यम से बौद्ध अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के बारे में एक उच्च जागरूकता पैदा करते हैं, यह पहचानते हुए कि इन आंतरिक अवस्थाओं का दुनिया के साथ उनकी धारणाओं और अंतःक्रियाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अपने आंतरिक परिदृश्य के प्रति अधिक जागरूक होकर व्यक्ति नकारात्मक विचार पैटर्न से मुक्त होना शुरू कर सकते हैं और वास्तविकता के अधिक सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण अनुभव विकसित कर सकते हैं। बौद्ध धर्म इस बात पर जोर देता है कि हम केवल परिस्थिति के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपनी वास्तविकता के सक्रिय निर्माता हैं, जो सचेत जागरूकता और इरादतन कार्रवाई के माध्यम से अपने जीवन को आकार देने का अधिकार रखते हैं। पूरे इतिहास में रहस्यमय परंपराओं ने सभी चीजों की परस्पर इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर दिया है, यह सुझाव देते हुए कि ब्रह्मांड अलग-अलग वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि ऊर्जा और चेतना का एक एकीकृत क्षेत्र है। इस दृष्टिकोण के भीतर मन को व्यक्ति तक ही सीमित नहीं माना जाता है, बल्कि इस सार्वभौमिक चेतना का एक अभिन्न अंग माना जाता है। विभिन्न आध्यात्मिक वंशों के रहस्यवादियों ने इस सार्वभौमिक क्षेत्र में प्रवेश करने, ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करने और वांछित परिणामों को प्रकट करने के लिए मन की शक्ति का वर्णन किया है। विजुअलाइजेशन, प्रतिबंध और प्रार्थना जैसे अभ्यासों को ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति के साथ किसी के विचारों और इरादों को संरेखित करने के लिए उपकरण के रूप में देखा जाता है, जबकि अक्सर रहस्य और प्रतीकवाद में डूबा रहता है। रहस्यमय परंपराएं वास्तविकता को प्रभावित करने और आकार देने के लिए मानव मन की विशाल क्षमता में एक झलक पेश करती है। खंड 5 वैज्ञानिक निगाह।
मन की मशीनरी को समझना। हाल के दशकों में तंत्रिका विज्ञान में प्रगति ने मस्तिष्क के कामकाज में उल्लेखनीय अंतर्दृष्टि प्रदान की है। विचार, धारणा और चेतना के जैविक आधार पर प्रकाश डाला है। अध्ययनों से पता चला है कि हमारे विचार केवल क्षणभंगुर फुसफुसाहट नहीं है, बल्कि मस्तिष्क की गतिविधि में वास्तविक, मापने योग्य परिवर्तनों के साथ हैं। न्यूरोप्लास्टी, जीवन भर खुद को बदलने और फिर से तार करने की मस्तिष्क की क्षमता हमारे दिमाग की गतिशील प्रकृति को रेखांकित करती है। हर अनुभव, हर विचार, हर भावना हमारे तंत्रिका मार्गों पर अपनी छाप छोड़ती है, हमारी धारणाओं को प्रभावित करती है और हमारी भविष्य की प्रतिक्रियाओं को आकार देती है। न्यूरोबायोलॉजी का यह उभरता हुआ क्षेत्र प्राचीन ज्ञान का समर्थन करने के लिए सम्मोहक सबूत प्रदान करता है कि हमारे दिमाग स्थिर संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि गतिशील ताकतें हैं जो हमारी आंतरिक और बाहरी दुनिया दोनों को आकार देने में सक्षम हैं। खंड 6, विचारों की एक सिम्फनी, धारणा पर मन का प्रभाव। वास्तविकता की हमारी धारणा सूचना का एक निष्क्रिय स्वागत नहीं है, बल्कि व्याख्या की एक सक्रिय प्रक्रिया है जो हमारे विचारों, विश्वासों और पिछले अनुभवों से काफी प्रभावित है। मन एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, हमारे पहले से मौजूद मानसिक ढांचे के आधार पर संवेदी डेटा का चयन, आयोजन और व्याख्या करता है। एक जंगल से गुजरने वाले दो व्यक्तियों के उदाहरण पर विचार करें। एक, चिंता और भय से भरा हुआ सरसराहट वाले पत्तों और छाया को खतरे के रूप में देख सकता है, जबकि दूसरा शांत और शांति से महसूस कर रहा है, उसी संवेदी इनपुट को शांत और सुंदर अनुभव कर सकता है। यह दर्शाता है कि कैसे हमारे विचार और भावनाएं हमारी धारणाओं को रंग देती हैं, हमारे आसपास की दुनिया के हमारे अनुभव को आकार देती हैं। खंड 7, दी रिपल इफेक्ट, विचार हमारी दुनिया के वास्तुकार के रूप में। हमारे विचारों का प्रभाव हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। हमारे विचारों में ऐसी लहरें पैदा करने की शक्ति होती है जो हमारे रिश्तों, हमारे समुदायों और यहाँ तक कि पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। जब हम नकारात्मक विचारों जैसे क्रोध, आक्रोश या निर्णय को आश्रय देते हैं, तो हम नेगेटिवता का माहौल बनाते हैं जो हमारी बातचीत को जहर दे सकता है और संघर्ष और पीड़ा का कारण बन सकता है। इसके विपरीत, जब हम सकारात्मक विचारों जैसे प्रेम, करुणा और क्षमा को विकसित करते हैं, तो हम एक सकारात्मक ऊर्जा विकीर्ण करते हैं जो हमारे आसपास के लोगों का उत्थान करती है और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय दुनिया में योगदान करती है। अपने विचारों के दूरगामी परिणामों को समझकर हम एक सकारात्मक और दयालु दिमाग विकसित करने की अपनी गहरी जिम्मेदारी की सराहना करना शुरू कर सकते हैं। खंड 8, दुख के बीज मन कैसे दर्द पैदा करता है। जबकि मन में खुशी, प्रेम और पूर्णता पैदा करने की क्षमता होती है, यह हमारे दुख का स्रोत भी हो सकता है। जब हम नकारात्मक विचारों, विश्वासों और पैटर्न से चिपके रहते हैं, तो हम दुख का एक चक्र बनाते हैं जिससे मुक्त होना मुश्किल हो सकता है। दुख की बौद्ध अवधारणा, जिसे अक्सर दुख या असंतोष के रूप में अनुवादित किया जाता है, उस अंतर्निहित असंतोष पर प्रकाश डालता है जो अस्थायी चीजों के प्रति हमारे लगाव और अप्रिय अनुभवों के प्रति हमारे विरोध से उत्पन्न होता है। दुख को कायम रखने में अपने मन की भूमिका को पहचानकर हम अपने और दूसरों के लिए अधिक जागरूकता और करुणा पैदा करना शुरू कर सकते हैं। खंड 9, मन पर महारत हासिल करना, आंतरिक शांति और स्पष्टता का विकास करना। मन में महारत हासिल करने का मार्ग आत्मखोज की यात्रा है, जिसमें धैर्य, दृढ़ता और अपनी सीमित मान्यताओं और नकारात्मक विचार पैटर्न का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। ध्यान, माइंडफुलनेस अभ्यास और अन्य चिंतनशील तकनीकें मन को शांत करने, अधिक आत्म जागरूकता पैदा करने और अधिक सकारात्मक और दयालु दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करती है। अपने विचारों को बिना निर्णय के देखना और नकारात्मक भावनाओं से अलग होना सीखकर
हम अपने मन की चपेट से खुद को मुक्त करना शुरू कर सकते हैं और अधिक से अधिक आंतरिक शांति और स्पष्टता का अनुभव कर सकते हैं। मन पर महारत हासिल करना हमारे विचारों को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके साथ अधिक कुशल और दयालु तरीके से व्यवहार करना सीखने के बारे में है। खंड 10 सकारात्मक सोच की परिवर्तनकारी शक्ति। सकारात्मक सोच की शक्ति केवल एक अच्छा अनुभव नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से मान्य सिद्धांत है जिसका हमारे स्वास्थ्य और हमारे इच्छित जीवन को बनाने की हमारी क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अध्ययनों से पता चला है कि सकारात्मक सोच हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकती है, तनाव और चिंता को कम कर सकती है और हमारे समग्र स्वास्थ्य और खुशी को बढ़ा सकती है। अपने मन को सकारात्मक विचारों, विश्वासों और प्रतिज्ञानों पर केंद्रित करके हम अपनी धारणाओं को बदल सकते हैं, अपने जीवन में सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित कर सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और सार्थक वास्तविकता बना सकते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करना जीवन की चुनौतियों को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता में आशा, लचीलापन और एक अटूट विश्वास के साथ उनसे संपर्क करने के बारे में है। खंड 11 निष्कर्ष मन की क्षमता को अपनाना। मानव मन अपने जटिल कामकाज और असीम क्षमता के साथ अकल्पनीय शक्ति का बल है। यह हमारी वास्तविकता का शिल्पकार है, हमारी धारणाओं को आकार देता है, हमारे कार्यों को प्रभावित करता है और हमारे जीवन की टेपेस्ट्री बनाता है। मन और वास्तविकता के बीच के गहन संबंध को समझकर हम अपने और अपने आसपास की दुनिया के लिए अधिक आनंदमय, पूर्ण और सार्थक जीवन बनाने के लिए अपने विचारों की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। आइए हम अपनी वास्तविकता को आकार देने, अपने और अपनी दुनिया को ठीक करने और आशा, प्रेम और अनंत संभावनाओं से भरपूर भविष्य बनाने के लिए अपने दिमाग की असाधारण शक्ति को अपनाएं।